माँ भगवती का प्रश्न है भगवान के बारे में 9 और 9 प्रश्न के उत्तर में भोले बाबा ज्ञानपीठ से कथा संचारित कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, राम यतर्क्य बुद्धिमन बानी इमत हमार अस सुनहु हे परम विदुषी भगवती, राम जी अतर्क हैं, ये मेरी मति है। तथापि तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि स्वमति दस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही समुझी परई जस कारण मोहि। तथापि संत मुनि वेद पुराण जैसा राम जी के जन्म के कारण के बारे में सुनाते हैं। मेरा तो मत अतर्क है। राम जी के बारे में कोई तर्क नहीं रखा जा सकता है, परंतु प्रामाण्य संत मुनि वेद पुराण जैसा कहते हैं, वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो आपको। अब वो कस कहा जो कुलदीप जी ने आपको सुनाया, जब जब होई धर्म के तब प्रभु विविध मने नाना प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं और
केवल और केवल सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, दुर्जनों की नहीं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सोई जस गाय। उसमें जो भगवान का यश बनता है उसको गाकर भक्त लोग भव सागर से पार होते हैं। हो गए भव से पार ले ले नाम हरहि कृपा निधि। सज्जन पीरा। अब ये बड़ा कठिन है कि भैया सज्जन कौन है? और दुर्जन कौन है? तो दुर्जन की परिभाषा तो सबको पता है, सज्जन की परिभाषा थोड़ा कठिन है। जिनको हम दुर्जन समझते हैं ठीक उसके विपरीत जो रहे वो सज्जन है। मानस जी में श्री रघुनाथ जी ने भक्तराज विभीषण जी को सज्जन कहा। अब ये कठिन है, सज्जन होना सरल काम नहीं है। क्या कहा? हे भक्त प्रवर जननी जनक, सासे का तो काम है, बंधु सुत दारा, अर्धाली है, माता पिता भाई अर्धांगिनी धर्मपत्नी, तन पांचवा धन रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, भवन घर द्वार बंगला कोठा अटारी, परिवार इन नौ में हमारा प्रेम फैला रहता है। श्री रघुराज जी कहते हैं इन नौ में ही जीव का प्रेम विकृत विस्तृत प्रसारित रहता है। और इन नौ के प्रेम को सबके ममता ताग बटो मम पद मन ही बाधी सबकी ममता रूपी तंतुओं को समेट कर मोटी रस्सी जो बना ले, और इस मोटी रस्सी से मानसिक रूप में ही हमारे चरण में बांध दे। मम पद मन ही बांध बजो। अब ये परिभाषा अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु अस सज्जन। परिभाषा क्या हुई? जो सब में विस्तृत ममता रूपी तंतु है उसको समेट कर और रस्सी बनाकर बटकर मेरे पद में बांध दे, वही सज्जन है।
विभीषण ने बाधा क्या? लात खाए तो चले आए। अरे लात खाए तो समुंदर में चले गए होते। रोज लात खाते हैं लोग, कहाँ घर छोड़ते हैं। विभीषण जी कैबिनेट मंत्री हैं, रावण के कैबिनेट के। बाबूजी विभीषण जी कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने सोचा, जब हमारे बड़े भाई ने ही कह दिया है, सठ मिल जाय नहीं कहूँ हे सठ, मेरे पुर में रहता है और तपस्वियों में प्रेम रखता है। जा, हमारे यहां नीति नहीं चलती है, अनीति चलती है। रावण के बारे में कहते समय गोस्वामी जी कहते हैं, बरनी न जाई अनी घोर निशाचर जो हिंसा परयति तिनके पाप ही कवर नीति। नीति माने धर्मयुक्त जीवन, वो नीति है। जो धर्म सत्ता को पालन करे, धर्म की परिभाषा को समझे, जिसके द्वारा धर्म ही पुष्पित पल्लवित हो, वो नीति पर है। और जो ठीक इसके विरुद्ध चलता है, रहता है, कहता है, गाता है, वह अनीति पर है। न नीति को परिभाषित करना है किसी के लिए, न अनीति को परिभाषित करना है। परंतु भोले बाबा ने कहा, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। करहि कृपा सज्जन पीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। उस क्रम में असुरमान थापहि सुर राखहि निज श्रुति से जग विस्तार विशद जसु यही राम जन्म कर। देखिए, स्पष्ट समझिए, भगवान असुरों को मारने नहीं आते, सज्जनों का संहार करने आते हैं। भगवान ने हिरण्याकशिपु को तब तक नहीं मारा जब तक उसने ये नहीं कहा, दिखा कहां है तेरा भगवान।
भक्तराज प्रहलाद बोले पिताजी ये प्रश्न ही गलत है कि कहाँ है, उत्तर यह है वो कहाँ नहीं है। खंबे से बांध रखा था, कहा इस खंबे में है क्या, अभी मार देता हूं। निकाला तलवार और मारने को उद्यत हुआ खंबे को, क्योंकि उसकी तो दिव्य तलवार थी। प्रातः स्मरण बिंदु जी महाराज लिखते हैं, लिया दैत्य ने जब है हाथों में खंजर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर, किया याद प्रहलाद ने दिखाई पड़े उसको खंबे के अंदर। कौन? अतो नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो भगवान किसी को मारने नहीं आते, अपने भागवत भक्तों को तारने आते हैं। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह में अवतार लिया।